नमस्कार साथियों, अतुल ज्ञान चैनल जीएस में मैं फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जीव विज्ञान के प्रश्न मैं लगातार आपको हल करवा रहा हूं और हो सकता है एक दिन में कम से कम मैं 4 से 5 वीडियो अपलोड करूंगा। 15-15 क्वेश्चन हर वीडियो में रहेंगे। इसका कारण इसलिए है क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम लॉकडाउन के बाद कभी भी हो सकता है। ये तो अभी जीव विज्ञान के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आपका भौतिक है, रसायन है, इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ऐसे ही स्टैटिक्स जीके हो गए। ऐसे ही बहुत से प्रश्न हैं जो सॉल्व करवाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग इसको डेली रिवीजन में लगे रहिएगा। जीव विज्ञान संबंधित जो भी प्रश्न अगर आपके लाइफ में फंसेंगे तो एक नंबर का बाहर नहीं जाएगा। यह जीव विज्ञान का भाग 7 है। 1 से 6 तक मैं करवा चुका हूँ। आज मैं आपको भाग 7 करवा रहा हूँ। ऐसे ही करते हुए आपको भाग 100 तक जाएंगे। इसीलिए मैं स्पीड से आपको प्रश्नों को सॉल्व करवाऊँगा और आप लोग इसको डेली रिवीजन करते जाइएगा। और हर भाग की पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर उस दिन नहीं मिल पाती है तो आप एक दिन बाद ट्राई करिएगा तो आप अपलोड कर दी जाएगी। चलिए चलते हम बात करते हैं प्रश्नों की। ये आपका पहला प्रश्न, एसीटी एक हार्मोन स्रावित होता है। ए नंबर अधिक वृक्क वलकुट से, बी नंबर अधिक वृक्क अंतःस्थ से, सी नंबर पीयूष ग्रंथि से, डी नंबर पिनियल काय से। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पीयूष ग्रंथि। आइए इस प्रश्न की व्याख्या कर लेते हैं और एचटी का फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में जान लेते हैं अपन। व्याख्या यह है आपका SCTH। इसका फुल फॉर्म हो गया आपका एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन एड्रीनो कोर्टेक्स को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ये होगा इस प्रश्न की व्याख्या। यहाँ से भी आपका प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। ACTH का फुल फॉर्म तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। ए नंबर अम्ल कोशिकाएं, बी नंबर भित्तीय कोशिकाएं, सी नंबर मुख्य कोशिकाएं, डी नंबर कलश कोशिकाएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर मुख्य कोशिकाएं। अमाशय ग्रंथियों को पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, अमाशय ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। ये होगा इस प्रश्न की व्याख्या। आइए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है। ए नंबर म्यूसिन, बी नंबर हीमोग्लोबिन, सी नंबर पेप्टोन, डी नंबर विटेलिन। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हीमोग्लोबिन। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, हीमोग्लोबिन वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन का उदाहरण है। इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, चालनी पट्टिका एक भाग है। ए नंबर एधा कैम्बियम का, बी नंबर दारू जाइलम का, सी नंबर वलकुट कॉर्टेक्स का, डी नंबर पोर्सवा फ्लोएम का। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर पोर्सवा फ्लोएम का।
आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: चालनी पट्टिका पोषवाय फ्लोएम का एक भाग है। ये इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है। पहला, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। बी नंबर, प्रदूषित जल का। सी नंबर, स्वच्छ जल का। डी नंबर, कार्बनिक द्रव्य के क्षय का। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या हो गया आपका ये, एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना पेय जल में बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का संकेत है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। ए नंबर, यूरिएस। बी नंबर, जाइमेज। सी नंबर, माल्टेस। डी नंबर, डाइस्टेस। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जाइमेज। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ए नंबर, पेशी कोशिका। बी नंबर, रक्त कोशिका। सी नंबर, अस्थि कोशिका। डी नंबर, तंत्रिका कोशिका। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ये इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ए नंबर, बाह्यदल। बी नंबर, पंखुड़ी। सी नंबर, पुंकेसर। डी नंबर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: पौधे के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से केसर के रूप में इस्तेमाल होता है। ये इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। ये प्रश्न आप इंडियन आर्मी, हेड कांस्टेबल, एसएसबी, सीआईएसएफ, विज्ञान लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप यहाँ से प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं अतुल्य ज्ञान जीएस चैनल में। आइए मैं अब अगले प्रश्न की बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 9, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। ए नंबर, थाइमस की अति सक्रियता। बी नंबर, थाइमस की थायराइड की अति सक्रियता। सी नंबर, थाइमस की अल्प सक्रियता। डी नंबर, थायराइड की अल्प सक्रियता। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, थायराइड की अति सक्रियता। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: थायराइड की अति सक्रियता के कारण ग्रेव रोग होता है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। ए नंबर, एस ए नोड। बी नंबर, एवी नोड। सी नंबर, कोर्डे टेंडिन। डी नंबर, एवी सेप्टम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ए एस नोड। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: एस ए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, जंतु परागण का आशय क्या है। ए नंबर, पत्तियों का उत्पादन। बी नंबर, फूलों का उत्पादन। सी नंबर, आंधी द्वारा परागण। डी नंबर, जंतु द्वारा परागण। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जंतु द्वारा परागण। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: जंतुओं द्वारा परागण
को जंतु परागण कहा जाता है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, सक्रियत अपांग उपचार को क्या कहते हैं? ए नंबर रासायनिक उपचार, बी नंबर प्रारंभिक उपचार, सी नंबर जैविक उपचार, डी नंबर पूर्व उपचार। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जैविक उपचार। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, जैविक उपचार को सक्रिय अपांग उपचार कहा जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? ए नंबर बायोफाइट, बी नंबर थैलोफाइट, सी नंबर क्रिप्टोगैम, डी नंबर फेनेरोगम। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्रिप्टोगैम। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, क्रिप्टोगैम पुष्पहीन पादपों को कहा जाता है। प्लांट ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है। प्लांट जो ग्रुप है उसको दो भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं। यह है आपका प्लांट ग्रुप, इसको दो भागों में बांटते हैं। अपुष्पीय पौधे और दूसरा पुष्पीय पौधे। अपुष्पीय पौधे में कौन कौन से आते हैं? अपुष्पीय पौधों को तीन भागों में बांटा गया है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, तीसरा पेट्रियोफाइट। इसके बाद थैलोफाइट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला एल्गी यानी शैवाल, दूसरा फंगी यानी कवक, तीसरा बैक्टीरिया यानी जीवाणु, चौथा वायरस यानी। थैलोफाइट को चार भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं अपन पुष्पीय पौधों को, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। जिम्नोस्पेरेम, दूसरा एंजियोस्पेरेम। पुष्पीय पौधों को दो भागों में बांटा गया है। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर आपका 14, स्पंज क्या है? ए नंबर 1 पादप, दूसरा एक जंतु, तीसरा एक कवक, डी नंबर 1 जीवाश्म। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर स्पंज, सॉरी एक कवक। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, स्पंज कवक का उदाहरण है। यह इसकी व्याख्या हो गई। आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है आपका? यह आपका प्रश्न नंबर 15, जल संवर्धन विधियां से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं। ए नंबर जलानुवर्तन, बी नंबर जलभीति, सी नंबर जल संवर्धन, डी नंबर जलोदभिद। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जल संवर्धन। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। व्याख्या, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को जल संवर्धन कहते हैं। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं यानी जो अभ्यर्थी नई वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं कम से कम हर एक सब्जेक्ट यानी हर एक कॉन्टिनेंट, मतलब इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, इनके कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जो आपके लिए परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे हुए ही हैं, इनको सॉल्व कराया जा रहा है, साथ में आपको व्याख्या सहित है। और जिनको पीडीएफ चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है पीडीएफ के लिए खाली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।